नो बेटा क्वेश्चन नंबर 8 इज द प्राइस ऑफ अ टीवी इज़ ₹13,000। ठीक है, तो टीवी की प्राइस क्या है, हम लिखते हैं यहाँ पे टीवी प्राइस इज इक्वल टू ₹13,000। ओके, 13,000। नेक्स्ट, द सेल टैक्स चार्ज ऑन इट्स एट द रेट ऑफ 12%। ठीक है, तो सेल टैक्स क्या दे रखा है हमें, सेल टैक्स इज गिवन 12%। फाइंड द अमाउंट दैट फाहीन विल हैव टू पे इफ़ ही वाइज इट। ठीक है, अगर उसको पे करना है, अगर ये इसको परचेज करता है तो उसको कितना पे करना है। ठीक है, टोटल अमाउंट ही हैज़ टू पे इज इक्वल टू, तो कितना पे करना है उसको, टीवी की प्राइस और इसका सेल टैक्स। ठीक है, तो हम कहेंगे टीवी की प्राइस प्लस सेल टैक्स। ठीक है, तो हम पहले इसका सेल टैक्स निकालते हैं यहाँ पे। ठीक है, तो क्या आएगा, सेल टैक्स इज़ इक्वल टू 13,000 का क्या निकालना हमने, 12% निकालना है। ओके, ये किया इसको हमने, तो 13 इंटू 12 कितना आया आपका, 156 ज़ीरो। ओके, तो 12 इंटू 130 कितना हो गया, 1560। तो दिस इज़ योर सेल टैक्स। नाउ द अमाउंट ही हैज़ टू पे इज इक्वल टू, ये आ गई टीवी की प्राइस और ये आ गई सेल टैक्स की प्राइस। ठीक है, तो टोटल कितना हो गया ये, 14,560। ठीक है, तो ये आ गया आपका आंसर। ओके, तो ये अमाउंट है। पहले क्या किया, पहले हमने इसका सेल टैक्स निकाला, फिर जो सेल टैक्स आया उसकी हमने क्या निकाल दी, फिर सेल टैक्स प्लस प्राइस, वो आपकी आ गई इसकी परचेज़ प्राइस। ठीक है, तो सेकंड हम इसको हम करते हैं शॉर्टकट वे से। ठीक है, ये मैं सेकंड मेथड से निकालता हूँ मैं। सेकंड मेथड क्या है, ये एकदम शॉर्टकट मेथड है। ठीक है, तो शॉर्टकट मेथड कैसे है, मान लो कि टीवी की प्राइस क्या है यहाँ पे 100 है। ठीक है, तो हम उसमें 12% में हम क्या कर रहे हैं, ऐड कर रहे हैं सेल टैक्स। तो मीन्स कि 100 की चीज़ जो है और उसमें सेल टैक्स हो गया 12, वो पड़ रही है हमें टोटल कितना पे करना है उसको। मान लो कि अगर टीवी की प्राइस है 100, तो हमें सेल टैक्स मिला के हमें कितना पे करना है, 112। ठीक है, तो ऐसे ही जो टीवी की प्राइस जो है वो हमें दे रखी है यहाँ पे, ये है आपका प्राइस, ये आपका आ गया सेल टैक्स और ये आ गई टोटल प्राइस। ठीक है, तो अब हमें प्राइस दे रखी है टीवी की 100 और ऐसे क्या दे रखी है, 13,000। ठीक है, 13,000 दे रखी है, तो निकालना क्या हमें कि टोटल प्राइस हमें कितनी पे करनी है। ठीक है, तो हम क्या पुट करेंगे यहाँ पे, हम पुट कर लेंगे x। ओके, तो अब क्या करना आपको करना 100 अपॉन 13,000। 100 अपॉन 13,000 इज इक्वल टू, हमने किया था 100 अपॉन 13,000 इज इक्वल टू 112 अपॉन x। 112 अपॉन x, अगर हम 100 की बात करें तो हमारी टोटल प्राइस जो हमने पे करनी है वो कितनी है, 112। ऐसे ही अगर हम 13,000 की बात करें तो टोटल अमाउंट हमें कितनी पे करनी है वो हमें निकालना है, उसके लिए हमने पुट कर लिया x। ठीक है, तो क्या किया हमने, 100 अपॉन 13,000 इज इक्वल टू 112 अपॉन x। ठीक है, तो इस मेथड से हम क्वेश्चन निकाल रहे हैं। x को ले आओ ऊपर, 112 आपका यहीं पे रहेगा, 13,000 को ले आओ ऊपर, क्रॉस मल्टीप्लाई। ठीक है, जब इक्वल टू के इस साइड आएगा तो क्या आएगा, ऊपर आएगा, 100 आ जाएगा नीचे, 100 आ गया नीचे, तो 0 0 कट गए। ठीक है, तो जब आप इसको सॉल्व करोगे तो आपकी अमाउंट क्या आएगी, 112 इंटू 13 करना आपने। ठीक है, तो 112 मल्टीप्लाई बाई 13 आपका आता है 1456। ठीक है, साथ में एक ज़ीरो ये भी है, ये आपका आ गया 0। ठीक है, तो दिस इज़ द डायरेक्ट वे। हमने ये नहीं किया इसमें कि पहले हमने सेल टैक्स निकाला फिर बाद में हमने सेल टैक्स को ऐड किया। ठीक है, इसमें मैंने सीधे क्या किया, दिस इज़ द शॉर्टकट वे। ठीक है, तो यू कैन डू दिस क्वेश्चन बाय एनी वन ऑफ दिस मेथड। ओके, तो दिस वाज योर क्वेश्चन नंबर 8। तो अब क्वेश्चन नंबर 9,
क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 में हमें कह रहा है कि अकरम ने क्या किया कि एक स्केट्स परचेज़ किए, तो उस पर उसको डिस्काउंट कितना मिला 20%, ठीक है। अब वो अमाउंट कितनी पे कर रहा है 1600, मीन्स कि जो स्केट्स की प्राइस है उस पर डिस्काउंट निकालने के बाद उसने कितना पे किया 1600। अब क्या निकालनी है, मार्केट प्राइस निकालनी है आपने, ठीक है। तो पहले आप यहाँ पे लिखते हैं कि उसने कितना पे किया है। ही पेज रुपीज़ 1600, ठीक है। ही वॉज गिवन डिस्काउंट कितना कितना दिया गया है 20%, ओके। अब हम रफ में आपको मैं करता हूँ। मैं डिस्काउंट मिलने का मीनिंग है कि जो 100 की चीज़ है ना, ठीक है, वो क्या है, अगर मान लो कि मार्केट प्राइस क्या होती है, जो चीज़ लिखी होती है इसके ऊपर, ठीक है, जो चीज़ लिखी होती है। अब मान लो कि किसी चीज़ के ऊपर लिखा हुआ है 100 रुपीज़ लिखा हुआ है, अब उसको क्या किया गया, डिस्काउंट दिया गया कितना 20%। तो अगर हम 100 की बात करें दैट मीन्स कि उसको डिस्काउंट मिल रहा है 20 का, ठीक है। तो वो चीज़ हमें कितने मिलेगी 80 में मिलेगी, ठीक है ना। जैसे 100 की चीज़ क्या है 20% डिस्काउंट निकालने के बाद हमें कितने में मिल रही है 80 में मिल रही है, ठीक है। तो दैट मीन्स कि अगर 100 की चीज़ है तो हम उसके लिए हम पे करेंगे 80, ठीक है। तो अकरम कितना पे कर रहा है, अकरम पे कर रहा है 1600, ठीक है। तो वो इसके नीचे हम लिखेंगे ऐसे, ठीक है। क्या हम 100 के हिसाब से मान लो कि अगर 100 उसकी प्राइस होती तो हम पे करते 80, लेकिन हम यहाँ पे कर रहे हैं 1600, ठीक है। अब हमें निकालना क्या है, वो कह रहा है कि हमें क्या निकालनी है, हमें निकालनी है मार्केट प्राइस निकालनी है, ठीक है। मार्केट प्राइस कहाँ पे आएगी 100 के नीचे, हम यहाँ पे लिख लेंगे x माइनस डैश, वो नहीं हमें पता, ठीक है। तो ये चीज़ हमारे काम की है ही नहीं है क्योंकि डिस्काउंट तो उसने हमें पूछा ही नहीं है, ठीक है। हमें क्या निकालना है, हमें इसका निकालना है 100, दैट मीन्स कि हमें क्या निकालना है, यहाँ पे हमें इसका x निकालना है, ठीक है। तो ये है हमारा फर्स्ट मेथड, ठीक है। तो हमने क्या करना है, हमने करना है 100 अपॉन x इज इक्वल टू, ये किया 100 अपॉन x इज इक्वल टू 80 अपॉन 1600, ओके। क्या किया हमने 100 अपॉन x इज इक्वल टू 80 अपॉन 1600, ये भी एक मेथड है। हमने 100 को यहीं पे रखा, 1600 आप ऊपर ले आओ, नीचे ले आओ 80, ठीक है, और x को ले आओ यहाँ पे ऊपर, ओके। तो 9 अब सॉल्व करते हैं इसको, 8 1 का 8 2 का 16 0 0, ठीक है। तो ये आ गया 2000 इज इक्वल टू x। तो x क्या लिया था हमने यहाँ पे, x हमने ली थी मार्केट प्राइस, ठीक है। तो मार्केट प्राइस क्या आ गई हमारी, तो मार्केट प्राइस ऑफ स्केट्स इज़ रुपीज़ 2000, ठीक है। अब हम इसको चेक करते हैं। अब 2000 का 20% कितना होता है 400, तो 2000 में से 400 माइनस करो क्या आएगा 1600। 1600 जो हमने पे किया था ये हमने डिस्काउंट निकाल के पे किया था, ठीक है। तो हमने इस तरह से क्या निकाली, हमने मार्केट प्राइस निकाल ली, ठीक है। सेकंड मेथड अब हम करते हैं। सेकंड मेथड में क्या कर रहा है कि हम क्या करते हैं, वो कह रहा है कि ही पेज रुपीज़ 1600, ओके। तो ही वॉज गिवन डिस्काउंट 20%, ठीक है। तो हम करते हैं कि लेट मार्क्ड प्राइस बी x, ठीक है। हम क्या करते हैं कि मार्केट प्राइस क्या ले ली हमने, x ले ली। तो अब हमने क्या करना, मार्केट प्राइस का हमने निकालना है 20%। तो क्या निकालना हमने, मार्केट प्राइस का हमें निकालना है 20%, ठीक है। तो वो कितना आ गया यहाँ पे, इसको आप करो ऐसे, 2 1 का 2 2 5 का 10, तो ये आ गया x अपॉन 5, क्या आ गया ये x अपॉन 5 आ गया, ठीक है। तो इसका क्या निकाला हमने, ये निकाला हमने डिस्काउंट इज इक्वल टू क्या था, x क्या थी हमारी मार्केट प्राइस थी, इसका निकालना 20%, वो उसको सॉल्व करके आ गया x अपॉन 5। तो x अपॉन 5 क्या है हमारा, x अपॉन 5 है हमारा डिस्काउंट। अब हम क्या करेंगे, अब हम लेंगे कि मार्केट प्राइस क्या है x माइनस करेंगे डिस्काउंट था ये x अपॉन 5। तो मार्केट प्राइस में से डिस्काउंट निकाल के जो अमाउंट जो हमने पे की वो कितनी की है, वो हमने की है 1600, ठीक है। वो हमने कितनी पे की है 1600 पे की है, ठीक है। तो अब हम करेंगे, इसको हमें सॉल्व करना है। ये आ गया आपका 5,
यहाँ पे आ गया 5x, 1 5 का 5, 5x का 5x माइनस 5 1 का 5, 1x का x इज इक्वल टू 1600। ठीक है, तो कुछ नहीं है, इट इज़ वेरी सिंपल। 5x माइनस x कितना हो गया 4x, 5 को आप ऊपर ले आओ, 1600 मल्टीप्लाई बाई 5, तो क्या आएगा 4x इज इक्वल टू 500 500 5 6 का 30, 3 आ गया, 5 1 का 5 6 7 8। ठीक है, तो ये आपका क्या होता है, यहाँ पे जगह नहीं है, यहाँ पे कहते हो x इज इक्वल टू 8000, 4 को नीचे ले आओ, ये आपका आ गया 2000। ठीक है, तो x क्या आ गया, x आ गया आपका आ गया 2000। तो x क्या लिया था हमने, x लिया था लेट m मार्क्ड प्राइस बी x, तो x इज़ द मार्क्ड प्राइस, तो मार्क्ड प्राइस क्या आ गई हमारी 2000। ठीक है, तो दिस इज़ आवर सेकेंड मेथड। ओके, तो यू कैन डू दिस क्वेश्चन by any of these two methods. Okay, now question number 10 is, question number 10 is I purchased a hair dryer for rupees 5400। ठीक है, मैंने क्या किया, मैंने एक हेयर ड्रायर मैंने परचेज़ किया। ठीक है, तो क्या लिखना है यहाँ पे, हमें लिखना है कि परचेज ऑफ हेयर ड्रायर, तो कितने का है, रुपीज़ 5400। ठीक है, इंक्लूडिंग 8% वैट। इसका मीनिंग ये हुआ कि इसमें 8% जो वैट है वो डाल के है, इंक्लूड है ये। ठीक है, तो 5400, तो वैट की क्या अमाउंट थी, वैट था हमारा 8%। ठीक है, इसका मीनिंग क्या होता है कि अगर हमारा जो हम ड्रायर जो हम परचेज़ कर रहे हैं, ठीक है, मीन्स कि अगर मान लो कि उसकी परचेज़ प्राइस है 100। ठीक है, हम उसमें क्या करेंगे, 8% हमने ऐड किया वैट, अब वो चीज़ हमें कितने की पड़ेगी, वो हमें पड़ेगी 108 में। ठीक है, 108 में पड़ेगी। अब जो उसने परचेज़ प्राइस दे रखी है ये भी क्या है, इसमें भी हमारा वैट इंक्लूड है। तो अगर हम 100 की बात करें तो 108 में क्या है, वैट हमारा इंक्लूड है। तो ऐसे ही 5400 में भी हमारा वैट क्या है, इंक्लूड है। ठीक है, अब उसने पूछा क्या हमसे, उसने पूछा है फाइंड द प्राइस बिफोर वैट वाज एडेड, कि वैट को ऐड करने से पहले जो प्राइस थी वो क्या है। ठीक है, तो इसमें अगर हम 100 की बात करें तो उसमें वैट ऐड करने से पहले जो प्राइस थी वो क्या थी, 100 थी। अब इसी तरह से हमें इसकी भी निकालनी है, तो हम 100 के नीचे लिखेंगे x। ठीक है, क्यों, क्योंकि हमें क्या निकालना है कि वैट को इस प्राइस में वैट ऐड करने से पहले क्या अमाउंट थी, 100 थी। ऐसे ही इसमें भी हमने क्या करना है, हमने वैट ऐड करने से पहले की जो अमाउंट है वो हमने निकालनी है। तो हमने 100 के नीचे क्या लिखा यहाँ पे x। ठीक है, जैसे 100 में क्या था कि 108 से पहले वैट ऐड करने से पहले अमाउंट थी 100, वैसे ही इसमें हमने वैट ऐड करने से पहले की जो अमाउंट है वो हमने निकालनी है, तो वहाँ हम पुट कर लेंगे x। इट इज़ वेरी सिंपल। अब क्या करो आप, यहाँ पर लिखो 100 अपॉन x इज़ इक्वल टू, तो x क्या ले लेंगे हम, यहाँ पे लिखते हैं लेट x बी द अमाउंट बिफोर वैट। ओके, तो 100 अपॉन x इज़ इक्वल टू 108 अपॉन 5400। ठीक है, अब क्या करना, आपने क्रॉस मल्टीप्लाई करना। 100 को आप यहीं पे रखो, 5400 आप ऊपर ले आओ, 108 आप नीचे ले आओ, और x को आप यहाँ पे ले आओ। ठीक है, अब आपने इसको सॉल्व करना है। ओके, तो हमने इसको सॉल्व करा, तो क्या कैसे किया हमने, 5400 डिवाइड बाय 108 कितना होता है, ये आपका आता है, इसको हम करते हैं यहाँ पे, ये आपका आएगा 50। ठीक है, 100 इंटू, अब अगर आप 54, लेकिन आपने पूरा काट के करना है। ठीक है, मैं तो शॉर्ट में लिख रहा हूँ यहाँ पे, आपने पूरा काट के करना है, जैसे भी आपको इजी लगता है, चाहे 2 से काटो। ठीक है, जो भी इसके कॉमन फैक्टर्स हैं उससे आपने काटना है, वो तो आपको सभी को आता है करना ये है। तो 5400 अपॉन 108 क्या आता है, हमारा आता है 50, तो इज इक्वल टू एक्स। ये आपका आ गया 5000 इज इक्वल टू एक्स। तो एक्स क्या था हमारा, एक्स था हमारा द प्राइस बिफोर बैट। ठीक है, तो प्राइस बिफोर बैट थी हमारी ये, तो हमने क्या बोलना है, तो प्राइस बिफोर
बैट इज इक्वल टू ₹5,000, ठीक है। तो ये क्वेश्चन था हमारा शॉर्टकट मेथड। अभी हम करेंगे, अगर आपने कोई लॉन्ग मेथड से करना है, ठीक है, हम वो भी देखते हैं, ठीक है। कुछ बच्चों को क्या होता है कि भाई कि कोई एक मेथड समझ नहीं आती है, किसी ने कुछ किया होता है, किसी ने कुछ किया होता है, तो हम इसको दोनों मेथड से करते हैं, ओके। तो अब यहाँ पे हमने किया हुआ है कि परचेज प्राइस इंक्लूडिंग वैट इज़ ₹5400, ठीक है। तो वैट कितना है, वैट है हमारा 8% है, ठीक है। तो हमने कहना है कि लेट एक्स बी द अमाउंट बिफोर वैट, ओके। तो अब हमने क्या करना है, हमने एक्स का निकालना है 8%, ठीक है। तो वैट कितना होगा, वैट होगा एक्स, क्या है हमारी, एक्स हमारी प्राइस है वैट ऐड करने से पहले की। तो हमने एक्स का निकालना हमने 8%, ठीक है। एक्स का कैसे निकालना है, 8% ऐसे किया हमने, ठीक है। तो ये आपका आ जाएगा यहाँ पे 8x/100, ठीक है। ये हमारा आ गया वैट। अब हमने क्या करना है कि हमने कहना है कि अमाउंट इंक्लूडिंग वैट इज इक्वल टू क्या है, तो ये आ गई हमारी बैट के पहले की प्राइस जो है, ठीक है। बैट ऐड करने से पहले की जो प्राइस है वो क्या है, एक्स। फिर इसमें हमने क्या ऐड करना है, इसमें हमने ऐड करना, हमने बैट निकाला था, बैट क्या आया था हमारा 8x/100, ठीक है। तो हमें क्या किया हुआ है, हमें अमाउंट दे रखी है यहाँ पे कि अमाउंट इंक्लूडिंग बैट क्या है, 5400 है, वो आप लिखो यहाँ पे 5400 इज इक्वल टू, फिर आपने इनको सॉल्व करना, ठीक है। कैसे करोगे आप, ये आ गया 100 का 100, ये आ गया 100x, ओके। तो 101 का 100, 8x का 8x आ गया यहाँ पे, ठीक है। तो आप करना 5400 इज इक्वल टू, ये आ गया 100x और 8x कितना हो गया 108x/100 आ गया, ठीक है। फिर इसके आगे हमने कैसे करना है, यहाँ देखो ज़रा, फिर इसके आगे क्या किया हमने, 5400 को हमने यहीं पे रखा, तो इस साइड से हम 100 को ले आए नीचे और 108 को हमने लगा दिया नीचे जी। तो यहाँ पे क्या रह गया, खाली आपका x रह गया आपका, ठीक है। तो ये वही सेम क्वेश्चन आपका आ गया, जैसे हमने यहाँ पे सेम सॉल्व किया था। यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या सॉल्व किया था, 100 × 5400, ठीक है। तो यहाँ भी आपका वही आ रहा है 100 × 5400। फिर यहाँ पे हमने डिवाइड किया था 108 के साथ, यहाँ भी हम डिवाइड कर रहे हैं 108 के साथ, ठीक है। तो जब आप इसको सॉल्व करोगे तो आगे आपका पूरा क्वेश्चन सेम है, ठीक है। वो आपका आ जाएगा 5000। तो 5000 क्या है, हमारी परचेज़ प्राइस है, ठीक है। तो परचेज़ प्राइस बिफोर बैट, तो बैट ऐड करने से पहले की जो प्राइस है 5000, वो हमारा आ जाएगा, क्योंकि हमने क्या लिया था, हमने एक्स लिया था अमाउंट बिफोर बैट, ठीक है। तो इस तरह से आपने इस क्वेश्चन को देखना, ठीक है। तो वी हैव डन दिस क्वेश्चन बाय दिस 2 मेथड्स, ओके। तो प्लीज़ ट्राई टू अंडरस्टैंड बोथ दिस मेथड्स। ये नहीं करना है कि भाई किसी एक मेथड से कर ले, चलो जी हमारा काम हो गया, नो बेटा, आपने कोशिश करनी है कि ये दोनों ही मेथड्स आपने सीखने हैं, ठीक है। इससे क्या होगा, इससे आपका ही बेस आपका स्ट्रॉन्ग होगा, ओके। तो दिस वाज योर क्वेश्चन नंबर 10 एंड वी हैव completed this exercise 8.2.